जैसा कि आप सभी को याद है, अगस्त महीने में 2018 अगस्त महीने में 10 दिन का जो जन आंदोलन बिजली कंपनी केडीएल कंपनी के खिलाफ हमने गुमानपुरा में धरना देकर चलाया था। भूख हड़ताल पे रहे, अनशन पर रहे। उस समय चाहे सरकार दोनों ही पार्टियां हों, भाजपा की हो कांग्रेस की हो, वर्तमान सरकार उस समय भाजपा की थी और उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि अगर हम सरकार में आए तो सरकार में आते ही सबसे पहले बिजली कंपनी केडीएल को कोटा से हटाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आप देखिए, वो बिजली कंपनी तो यहीं की यहीं है। उस बिजली कंपनी ने यहाँ तक कि अब शहर से देहात की ओर जाने की तैयारी कर रही है। जनप्रतिनिधि सब मौन है। तो मैं आज आप सबके बीच में पूछना चाहता हूँ, क्या जो वादा किया वो निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? मैंने सरकार से, चाहे उस समय भाजपा की सरकार थी और अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, उस समय भी ये प्रश्न पूछा था कि अगर इस बिजली कंपनी को यहाँ पे चलाना है तो आप सबसे पहला काम तो ये करो कि जितने भी पुनर्वास की बस्तियां हैं, जो पुनर्वास योजना में है, चाहे अफोर्डेबल योजना में है, चाहे जो बस्तियां हैं, जितनी भी बस्तियां हैं, उन बस्तियों में जो गरीब वर्ग मजदूर लोग रहते हैं, वहां पर उन सबका बिजली का बिल प्रत्येक घर का 500 रुपए फिक्स कर दिया जाए। 500 रुपए फिक्स क्यों कर दिया जाए? क्योंकि उन बस्तियों के अंदर जहां पर पहले अवैध कनेक्शन चला करते थे, कोई बिल नहीं दिया करता था, तो ऐसे में जब अगर वो 500 रुपए ईमानदारी से, बेरोजगारी का दौर है, शहर में सारी फैक्ट्रियां बंद है, रोजगार नहीं है, 3000 5000 रुपए महीना कमाते हैं और बिल आता है 8000 का, तो किससे कर्जा लेकर आएंगे? तो 500 रुपए तो समझ में आता है, ईमानदारी से हम देने को तैयार हैं। अगर बिजली कंपनी इनको यहाँ रखनी है तो 500 रुपए बिजली उन सब गरीबों के किया जाए। अगर बिजली कंपनी इन नेताओं को यहाँ पर रखनी है तो पूरे शहर की बिजली 3 रुपए यूनिट से हर घर की कर दी जाए। जब दिल्ली में सरकार 1 रुपए यूनिट बिजली चला सकती है, जब मध्य प्रदेश में 200 रुपए में गरीब को बिजली दी जा सकती है, तो राजस्थान सरकार 500 रुपए में 2 महीने के लिए बिजली गरीब की क्यों नहीं कर सकती? अरे जब ये गरीब इनके घर में नहीं आता तो कहाँ जाए क्या रावत भाटा? बातें करी जाती है यहाँ पर। राजनीति करने के लिए हर आदमी सिर्फ मुद्दों पे राजनीति करता है। मैं खुद चाहे 20 साल से कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूँ, लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ कि कल राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं 25 तारीख को। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं जिन्होंने कहीं पर भी आकर कोटा शहर में इस आंदोलन में साथ दिया था, इस आंदोलन में वादा किया था, गली गली घूमकर बुलंद किया था, हमारी सरकार आ गई तो, हमारी आ गई तो किसकी आई है अब? अपनी आ गई ना, तो कौन मन करेगा? क्या बीजेपी वाले करेंगे क्या? अब तो कहेंगे कि भैया अब तो तुम्हारी सरकार है। तो देखिए, ये नाटक और ये तमाशा, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, ये नाटक बंद होना चाहिए। मजाक बना के रख दिया है इन गरीबों का, मजाक बना के रख दिया है कोटा की जनता का, मजाक बना के रख दिया है कोटा के शेर और शेरनियों का। यहाँ पर कुत्ते नहीं, यहाँ पर शेर और शेरनियां रहते हैं। मैं शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं उस जनता का जो जब भी आह्वान हुआ है हमेशा बाहर आई है। लेकिन मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि अगर 20 लाख की जनसंख्या में अगर 20,000 लोग कभी भी किसी भी आह्वान पे बाहर आ जाएं, तो फिर चाहे वो केडीएल मामला हो, चाहे शराबबंदी आंदोलन हो, या कोई भी गलत बात हो, चाहे पानी न आने का मामला हो बस्तियों में, चाहे सड़क ऊंची बना दी हो मकानों में, चाहे कहीं गंदगी का मामला हो, चाहे जो गाय आज सड़क पर सुअर के स्थान पर कचरा खा रही है, उस गौ माता की बात हो, हर सबकी बात हो सकती है, सबका विकास हो सकता है। चाहे ये
आयल फैक्ट्री हो, सैमकोर फैक्ट्री हो, ये बंद पड़ी हुई हैं, इन्हें चालू करने की बात हो। लेकिन तभी हो सकता है जब नेता तो तभी सुधरेंगे जब जनता उनको सुधारने का काम करे। नेता जब सुधरेंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, जब उनके दल से जुड़े हुए संगठन के कार्यकर्ता उन नेताजी को बोले, नेताजी कहना मान लो, केडीएल के बोरिए बिस्तर बांध दो, नेताजी कहना मान लो, आयल सैमकोर को चालू करवा दो, नेताजी कहना मान लो, गो हत्या बंद करा दो। लेकिन नेताओं में और सांप में आज की तारीख में कोई अंतर नहीं रह रहा। किस पे भरोसा करें, किसको दूध पिलाएं, वही डस रहा है। किस पे भरोसा करें? एक कार्यकर्ता विश्वास करता है किसी नेता पे, नेता पिता का काम करता है जनप्रतिनिधि बनकर, लेकिन जब वही नेता अगर झूठ बोलता है तो मैं यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर किसी कांग्रेस और भाजपा का विरोधी नहीं हूँ। मैं अगर विरोधी हूँ, मैं अगर कोई विरोध करता हूँ तो विरोध करता हूँ भ्रष्टाचार का, मैं विरोध करता हूँ गलत कामों का। वो गलत काम चाहे कोई भी पार्टी करे, अगर वो भगत सिंह जी की विचारधाराओं का है, अगर वो राष्ट्र की विचारधाराओं का है, तो उसको किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको आवाज बुलंद करते हुए पूछना चाहिए कि मुझे समस्या है, मुझे परेशानी है। और आपको कहना होगा तो वो जन नेता जो राजनेता है उसको डर बनेगा कि ये मेरे चैन से बांधे हुए कुत्ते नहीं हैं, ये भी अपने माँ बाप की औलादे हैं, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, गुलाम नहीं है। लेकिन जब कार्यकर्ता डर के आगे कहते हैं जीत है, तो जब डर से उठकर बात पूछेगा जो हिम्मत सिंह पूछ रहा है, अब लोग कहेंगे अरे आप तो राय दे रहे हैं। अरे तो क्या ऐसा काम करूं जिससे किसी का जनहानि हो, किसी की बड़ी घटना हो? देखिए, आवाज को बुलंद करने का तरीका यही है कि एक दूसरे तक बात को पहुंचाया जाए, उसको जागरूक किया जाए। तो मैं जनता से अपील करता हूं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेताओं को सद्बुद्धि दे कि लोकसभा चुनाव के बाद में इस केडीएल रूपी ड्रैकुला राक्षस कंपनी को यहाँ से उखाड़कर वापस जेवीवीएनएल सरकारी व्यवस्थाओं को लागू करे। और अगर इस कंपनी को यहाँ पर रखना है तो सभी सरकारी जितने भी यहाँ पर गरीब बस्तियां हैं, 500 रुपए का बिल बस्तियों में और 3 रुपए यूनिट शहर में लोगों को कर दे। इससे ज्यादा बर्बाद नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।